यार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर अकेडमी में। तो प्यार बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का साइंस का ऐसे 40 क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। तो माय डियर, इसको अच्छे तरीके से आप सभी देखिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपसे छूटे नहीं। और ये जितने भी क्वेश्चन आपके जो ना बताने वाले हैं ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछा ही गया है। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम से आपके जो ना जो भी आपके पेपर हुए रहते हैं उससे बहुत सारा क्वेश्चंस आपके फिर जो आपका दोबारा एग्जाम होता है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो ना रिपीट होता है। तो अच्छे तरीके से इस क्लास को देखिएगा ताकि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो और ये पूरे 40 क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना मैच करेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस बात को जो ना ध्यान रखिएगा। माय डियर, चलिए इस बेहतर सेशन की शुरुआत करते हैं और ध्यान रखिएगा परीक्षा में ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए मेरे शेर, इस बेहतर सेशन की हम शुरुआत कर दी है और आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आ गया और एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि किस दर्पण की फोकस दूरी जो ना ऋणात्मक होती है। तो आपको बताए थे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो यही पूछा गया कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की। ऐसे समतल दर्पण का बात किया जाए तो अनंत होता है भैया, और उत्तल दर्पण का जो आपका प्लस में होता है और आपका यहाँ पे आपका अवतल का जो होता है माइनस में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाना बढ़िए और क्लास को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स में ताकि सबकी तैयारी बेहतर हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो आपको बताए थे आर इज इक्वल टू आपका 2f होता है या एफ इज इक्वल टू आपका आर बाई 2, ये दोनों में से कोई एक दिया गया होगा उसको आप लगा दीजिए। तो एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 ऑप्शन नंबर बी में मैच कर गया और बी ऑप्शन आप सभी बता रहे बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए, मतलब बढ़िए। और अगला जो क्वेश्चन है वो आप सभी का यहां पर पूछा गया है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है। तो समान दृष्टि के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो लगभग जो ना 25 सेंटीमीटर होती है। ध्यान रखिएगा कितना, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर, मीटर नहीं 25 सेंटीमीटर आपको जो ना देखना। तो 25 सेंटीमीटर बी ऑप्शन में दिया गया, बहुत सारे जगह पर जो आपको 25 सेंटीमीटर लिखा रहेगा और कहीं कहीं पर आपका डायप्टर में दिया जाएगा ना, तो 4 डायप्टर यहां पर ध्यान रखें। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला जो क्वेश्चन है आप सभी से वह पूछा गया है यहां पर कि सफेद प्रकाश का कौन सा रंग यानी कौन सा वर्ण जो है किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम रंग जो आपका झुकता है वह लाल और सबसे ज्यादा जो झुकता है वह आपका बैगनी। लेकिन आपसे पूछा गया कि सबसे कम कौन झुकता है, तो सबसे कम झुकेगा आपका जो ना लाल और सबसे अधिक जो झुकता है वो आपका जो ना बैगनी झुकता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला जो क्वेश्चन आप सभी का है वो आपसे पूछा गया है कि मानव आंख की रेटिना के द्वारा बनाई गई जो ना छवि, छवि का मतलब ध्यान रखिएगा इमेज, जो आपका प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है। तो मानव आंख के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका ध्यान रखिएगा वास्तविक और जो ना उल्टा होता है। वास्तविक जो ना आपको उल्टा होता है। आप कहिएगा सर वास्तविक और उल्टा, यहाँ पे वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा होता है। आप कहिएगा सर आभासी सीधा दिया गया, आभासी और सीधा, ये तो नहीं होगा, वास्तविक सीधा। वास्तविक बनेगा तो पक्का आपका है कि उल्टा बनेगा। तो कहिएगा सर वास्तविक सीधा, यहाँ पे भाई मेरे वास्तविक और उल्टा आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा हमेशा बनता है। वास्तविक बनता है, ध्यान रखिएगा वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ये ध्यान रखिएगा, ये ही 100% जो आपका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा ये आपका ऑप्शन में यहाँ पे एरर था जो कि आपको सही कर दिए। यहाँ पे वास्तविक और उल्टा बनता है, छोटा बनता है वस्तु से। तो ये ध्यान रखिएगा बस कि मानव नेत्र में जो भी प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि आकाश का रंग जो ना नीला प्रतीत होता है किसके कारण। तो आकाश का रंग जो ना देखिएगा नीला दिखाई आपको पड़ता है किसके कारण, प्रकाश के प्रकिरण के कारण जो है ना आकाश का रंग जो है ना नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकिरण के कारण आकाश जो है ना नीले रंग का दिखाई देता है। तो माय डियर ऑप्शन नंबर जो होगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बी ऑप्शन आप सभी बता रहे बिल्कुल करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, क्लास को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जबरदस्त तरीके से इसका आंसर बताते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना बड़ा बनता है। देखिए अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा किसमें, अवतल दर्पण में, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए भाई मेरे। अगला जो क्वेश्चन है वह पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा लेंस जो ना निकट दृष्टि दोष को जो ना ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका जाना ध्यान रखिएगा अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने
करने के लिए यानी निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के ठीक करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए? अवतल लेंस चाहिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नांकित में कौन सा उपकरण है जो कि विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जो किसी परिपात में विद्युत धारा के जो उपस्थिति को जो ना दर्शाता है। कौन? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए ए ऑप्शन में दिया गया और ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला बता दीजिए आप सभी लोग, दाएं हाथ के अंगूठे नियम को जो ना किसने प्रतिपादित किया था? तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगूठा नियम है। आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि दाएं हाथ का जो ना अंगूठा का नियम किसने दिया था? तो माय डियर जो ना मैक्सवेल दिए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वो जो क्रिकेट खेलते हैं वो मैक्सवेल नहीं, ये जो ना वैज्ञानिक थे, ध्यान रखना यहाँ पे। ओके, अगला है विभवांतर का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसे मात्रा जो ना वोल्ट होता है, ध्यान रखिएगा। विभवांतर के समय तक वोल्ट होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप या तापमान का केल्विन होता है, वो आपका प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, आपका आवेश का मात्रक कूलम होता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना। बाकी विभवांतर का ऐसा मात्रक जो ना वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में किस संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो देखिए, जब श्रेणीकरण में जो ना बहुत सारे प्रतिरोधों को जो जोड़ा जाता है ना, तो प्रतिरोध का रेसिस्टेंस का जो मान होता है वो बढ़ता है। श्रेणीकरण में जोड़िएगा तो बढ़ेगा, ठीक है ना, और समांतर करण में जोड़िएगा तो कम होगा। इसमें जो ना कम होगा, ठीक है ना, और इसमें क्या होगा जी? आपका जो ना बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो श्रेणीकरण में आप जोड़िएगा तो इसमें जो ना प्रतिरोध का जो मान होता है भैया वो जो ना आपका बढ़ेगा और इसमें जो ना कम होता है। तो बढ़ाना है तो श्रेणीकरण इज द राइट आंसर, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला बताइए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखाएं की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, वो कैसा होता है जी? तो वो वास्तविक भी होती है और आपका जो ना यहाँ पे काल्पनिक दोनों होती है। वास्तविक और आभासी दोनों होती है, ध्यान रखिएगा। तो वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होती है और ऑप्शन नंबर इसका भी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट घंटा जो ना किसके बराबर होता है? ये क्वेश्चन जो ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई मेरे। तो आइए यहाँ पर, 1 किलोवाट घंटा जो है ना आपका बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया सी ऑप्शन। बहुत बार ये पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आप आंसर बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें कौन है जी? यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जाने क्या है यहाँ पे? तो ये देखिए, नाभिकीय ऊर्जा तो आपका नहीं होगा जी, कोयला से प्राप्त ऊर्जा भी नहीं होगा, ये प्राकृतिक गैस भी नहीं होगा। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा बोलते हैं। और सौर ऊर्जा जो होगा भाई मेरे, ये जो ना नवीकरणीय आपका जो ना ऊर्जा का स्रोत है। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला आप सभी बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस जो ना अपसारी लेंस भी कहा जाता है, या कौन सा लेंस को जो ना अपसारी लेंस कहा जाता है? तो भाई मेरे ध्यान रखना, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस बोलते हैं और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो अवतल लेंस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला बताइए आप सभी लोग, यहाँ पर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का जो ना प्राथमिक वर्ण कौन है? यानी प्राथमिक रंग जो ना कौन कौन सा होता है? तो लाल, हरा, नीला जो ना प्रकाश के प्राथमिक रंग है, इसको ध्यान रखिएगा। लाल, आपका हरा, नीला, ये तीनों के तीनों जो ना ध्यान रखिएगा प्राथमिक रंग है, यानी प्राथमिक वर्ण है। और डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में कौन सा है नेत्र का रंगीन भाग है जी? नेत्र का जो रंगीन वाला भाग होता है ना, वो होता है आपका आइरिस। कौन होता है? आइरिस होता है, ध्यान रखिएगा। तो नेत्र का रंगीन जो भाग होता है, रंगीन जो रंगीन, यहाँ पे देखिएगा आपका उजला, आपका इस तरह का दिखाई देता है, बहुत सारा का भूरा होता है, बहुत सारा का सब काला काला होता है। तो वह जो है ना आपका यहाँ पे रंगीन जो भाग होगा वो आइरिस होता है। ये देखिए जो ना 1 HP यानी आपका 1 हॉर्स पावर जो है ना बराबर होता है। तो 1 HP बराबर यानी 1 हॉर्स पावर जो है ना 746 वाट के बराबर होता है। कितना वाट के बराबर होता है जी? 746 वाट के बराबर। तो 746 वाट ऑप्शन नंबर ए में दिया गया और ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि विशालक शीशा, विशालक शीशा मतलब बड़ा शीशा जो है ना, जो कि इसका अलग एक नाम है जी, यहाँ पे मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है वो कौन सा आपका जो है ना लेंस होता है? तो भैया मैग्नीफाई जो आपका ग्लास होता है, विशाल जो शीशा होता है, विशाल जो कांच होता है ना, वो आपका एक उत्तल लेंस ही होता है मेरे से। आप ये बताइए कि 20 क्वेश्चन में आप सभी कितना सही किया अभी तक? अभी और आपको 20 क्वेश्चन देखना है। लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 की आप तैयारी करें, अगर चाहते हैं कि आपका तैयारी और बेस्ट हो, आप बेहतर बोर्ड एग्जाम में आप अंक जो है प्राप्त करें, आप बोर्ड एग्जाम के टॉपर बने, तो मेरे से आप जुड़ो। रैंक ऑफ 2.0 न्यू बैच है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट आपका बैच है। इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिल जाएगा, PDF नोट्स
नोट्स मिलेगा, वीडियो क्लास मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट भी होगा और टेस्ट भी होने वाला इस बैच में, ध्यान रखिएगा। जो बच्चे इसमें टेस्ट देंगे उनको इनाम मिलेगा, जो आपका प्रथम स्थान लाएंगे इस टेस्ट में। डाउट क्लास मिलेगा, बिहार बोर्ड के टॉपर का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। और नोट्स कैसा मिलेगा भाई मेरे, तो नोट्स जो मिलेगा वो बिहार बोर्ड के सबसे बेस्ट आपको जो नोट्स मिलेगा। और ये जो है ध्यान रखिएगा, यही आपका चंपारण टॉपर एकेडमी का नोट्स, जो कि पूरे बिहार बोर्ड में जो ना तहलका मचाता है हर एक साल, और ये मचाएगा भी 2025 में, 2026 में। सभी जितने भी आपके जो ना ये आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम हर एक साल आपका होगा, हर एक साल सभी एग्जाम में क्वेश्चंस लड़ेगा। तो अगर चाहते हैं कि बेहतर आपके पास नोट्स हो, बेहतर कंटेंट हो, जो जिस नोट से पढ़े उस नोट से आपके बोर्ड एग्जाम में हुबहू क्वेश्चंस लड़े, तो जरूर आप जो ना आप रैंकर्स 2.0 बैच से जुड़िए और बेहतर अपनी तैयारी कीजिए बोर्ड एग्जाम की। कंटेंट आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जो देंगे वही काफी है। और गारंटी देते हैं कि इससे सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में हुबहू मैच करता है। इसमें आपको मिलेगा पूरा थ्योरी मिलेगा, पूरा क्वेश्चन मिलेगा, पूरा क्वेश्चन आंसर मिलेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ मिलता है, जो कि आपकी नजरों के सामने है। और इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं गया आज तक, और नहीं इसके बाहर से आपका जो ना आप पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा इसी में से पूछा, इसकी गारंटी है। बहुत सारे जो ना स्टूडेंट्स का फीडबैक चैनल पर पड़े हुए हैं, आराम से पहले सबका फीडबैक देखें, उसके बाद जो है ना बैच को ज्वाइन करेंगे और अपनी बेहतर तैयारी के लिए ज्वाइन कीजिएगा। इसमें सब कुछ आपको मिलता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब। बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे पढ़कर जो है ना बोर्ड एग्जाम के टॉपर्स बने हुए। आपको बता दें फातिमा निसार जो बोर्ड एग्जाम में जो ना ध्यान रखिएगा, उनका 7th रैंक था, आपका 482 नंबर। शिखा कुमारी 479, 475 मनीष कुमार, आपका अमन कुमार 472, गोविंद कुमार 469 नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स 463, 65, 450, 450 लोगों की संख्या तो समझिए कि बहुत अधिक है। उसको काउंट यहाँ पे किए थे तो लगभग 2-3 हजार बच्चे हो गए थे जी, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, और नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, इस पर जो है आप कॉल कर लीजिएगा, आपको जो है बैच के बारे में जानकारी आपको जो है मिल जाएगा। अगर डायरेक्ट आपको बैच को परचेज करना है तो नीचे आपको जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन का लिंक, चंपारण टॉपर एकेडमी ऐप का लिंक, आप उसे डाउनलोड करके अपनी जो है बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील जो कण होता है, जो मूविंग जो आपका जो ना पार्टिकल्स होता है, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। कौन होता है जी? इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है यहाँ पे 22 नंबर, वो आपसे पूछा गया है कि एम्पियर घंटा मात्रक है जी। तो एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वो आपका होता है बाबू मेरे ध्यान रखना आवेश का। आवेश का जो मात्रक होता है वो एम्पियर घंटा होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला आप सभी का क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक जो ना वाट के बराबर होता है। तो वाट बराबर होता है यहाँ पे जो ना जूल बटा आपका जो ना 1 वाट बराबर जो ना 1 जूल बटा 1 यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। तो यही हो जाएगा जिसको यहाँ पे बाटा में दर्शाया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो भाई मेरे विद्युत धारा का ऐसे मात्रक जो ना ध्यान रखिएगा आपका एम्पियर होता है। वोल्ट किसका होता है? तो ये जो ना विभवांतर का होता है, ध्यान रखिएगा विभवांतर का होता है, ध्यान रखिएगा। विभवांतर या जो ना विभव का मात्रक होता है, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये ओम जो है ना प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये वाट जो है ना बाबू यहाँ पे विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी हमसे पूछा गया कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होगा एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है भैया? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि सी ऑप्शन में मैच किया, CO2, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अपक्रिया है। तो शरीर में हम लोग का जो भोजन पचता है वह जो है एक उपचयन अपक्रिया का एग्जांपल है जी, उपचयन अपक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है वह पूछा गया है कि कली चूना पर, कली चूना का सूत्र होता है CaO, इस पर जब जल डाला जाता है यानी CO की अपक्रिया यहाँ पे जल के साथ कराइएगा ना, तो ये बन जाएगा आपका जो है यहाँ पे चूना जल, CaOH का होल ट्वाइस, और इसमें आपका मिलता है, इसके बाद आपका उष्मा भी निकलता है। तो उष्मा निकलेगा तो सिंपल बात है कि उष्मा क्षेपी अपक्रिया हो जाएगा। तो ये जो होगा आपका उष्मा क्षेपी अपक्रिया होता है। कोली चूना पर जब आपका जल डाला जाएगा तो उसमें उष्मा निकलता है, तो वो जो होगा आपका एक उष्मा क्षेपी अपक्रिया होगा, ए ऑप्शन होगा। अगला बताइए, अगला जो क्वेश्चन है आप सभी से पूछा गया है कि निम्नांकित में कौन ना सबसे अधिक जो ना क्रियाशील है। इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन है? कुहज आज ऑस्ट्रेलिया में कॉपर जो है ना आपका सबसे अधिक है, इस ये तीनों से ज्यादा आपका जो ना शक्तिशाली होता है जी। अगला क्वेश्चन है वो आप सभी से पूछा गया है और वो आपका है चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल्ड वाइस, ध्यान रखिएगा CaOH का होल्ड वाइस, इसी को हम लोग जो ना भाखड़ा चूना भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग जो ना भाखड़ा चूना के नाम से भी जानते हैं, इसको चूना जल भी बोलते हैं। ओके, इसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। तो CaOH का होल्ड वाइस ऑप्शन नंबर डी में डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला आप क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कोई विलयन
लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल से नीला कर रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा जी, लाल से नीला कर रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, क्षार होगा। और क्षार का जो पीएच मान होता है ना वो 7 से अधिक होता है। तो 7 से ज्यादा इसमें कौन है आपका, तो 7 से ज्यादा कहिएगा सर 11 भी है 10 भी है। तो देखो ना भैया डी ऑप्शन में ए और बी दोनों दिया है, एकदम ये राइट आंसर है। क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। एल्केन में जो है ना, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच एक आपका होता है, ध्यान रखेगा। एल्केन के बीच जो है ना, एल्केन के बीच आपका सिंगल होता है। एल्किन के बीच जो है ना आपका, एल्किन के बीच जो है ना कार्बन कार्बन के बीच जो है ना डबल होता है। और पूछा गया एल्काइन के बीच, तो एल्काइन के बीच बाबू जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बंध होता है। तो ट्रिपल हो जाएगा यहाँ पे, 3 ऑप्शन आपका सी ऑप्शन में दिया गया, सी हो जाएगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, व्हाट इज ए मोलिकुलर फार्मूला ऑफ जो ना ग्लूकोज। भाई तो ग्लूकोज का मोलिकुलर यहाँ पे तो ना आपका मोलिकुलर फार्मूला जो होगा यहाँ पे आणविक सूत्र होगा आपका C6H12O6। ये जो है ना क्या है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र है जी। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है उच्च वसीय अम्लों के जो ना सोडियम जो लवण होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो भैया वो ध्यान रखिएगा, आपका जो ना क्या कहलाएंगे, साबुन या मार्जक या प्लास्टिक। सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाफट बताइए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी आपके एग्जाम में जो ना बार बार पूछे गए। तो एक भी क्वेश्चन का जो ना छोड़िए नहीं, और ये नहीं सोचिए कि हमारे एग्जाम में नहीं आता है, भाई सब आता है, सब ध्यान रखेगा। तो अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। उच्च वसीय अम्ल के जो ना सोडियम लवण को हम लोग कहते हैं साबुन। जो साबुन होता है ना वो उच्च वसीय अम्लों का जो ना बना होता है, तो साबुन हो जाएगा। अगला बताइए, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक जो ना ये कहलाता है आपका एल्डिहाइड। एल्कोहल का होता है OH, ठीक है ना, ये ध्यान रखेगा, ये एल्डिहाइड का आपका जो ना यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CHO होता है। अगला बताइए, तो आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का जो आपका त्रिज्या होता है वो क्या होता है, घटता है या बढ़ता है। तो भाई परमाणु का जो रेडियस होता है ना वो घट जाता है। दाएं से जो ना बाएं से जो ना दाएं जाइएगा, तो बाएं से जो ना ध्यान रखिएगा, बाएं से दाएं जाइएगा, तो ठीक है ना। अब हम ऐसे बता रहे हैं लेकिन आप लोग ऐसे देखते होंगे। तो बाएं से दाएं जाइएगा तो क्या होगा जी, घटेगा, ये चीज रेडियस का। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर की, सिलिकॉन है भाई मेरे। सिलिकॉन जो है इसका सिंबल ऐसा ही होता है, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। और सिलिकॉन बाबू जो है एक क्या है जी, उपधातु है, सब मेटल है। इसमें धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। तो ये क्या होगा जी, आपका उपधातु होगा, सी ऑप्शन होगा। अगला बताइए तो आप सभी लोग, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। विद्युत धनात्मक तत्व वही होगा जो धातु होगा। ये कार्बन भाई अधातु है, क्लोरीन अधातु है, फास्फोरस अधातु है। ये सोडियम बाबू जो ना ध्यान रखिएगा, सोडियम जो ना विद्युत धनात्मक जो ना तत्व है, क्योंकि सोडियम धातु है और धातु जो ना विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लास को एक बार सभी लोग फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, और क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट क्लास को लाइक कीजिए। बहुत ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी बांध का निर्माण जो है बाबू बताइए आप सभी, यहाँ पे ध्यान दीजिए। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो टिहरी बांध का जो निर्माण हुआ है ना वो उत्तराखंड राज्य में हुआ है। आपको बता दें कि जो ना चिपको आंदोलन की शुरुआत जो ना उत्तराखंड से हुआ था, ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था, आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1972 ईस्वी में हुई थी जी, जो ना उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले से। और यहाँ पे जो ना बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला आप बताइए, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु को जो ना केरोसिन तेल में यानी मिट्टी तेल में जो ना डुबा कर रखा जाता है। तो भैया ध्यान रखिएगा, सोडियम को रखा जाता है, उसके बाद जो ना पोटेशियम को, लेकिन ये आपके जानकारी के लिए बता रहे, सोडियम को, पोटेशियम को और आपका जो ना लिथियम को। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ऐसी 3 धातुएं हैं जिसको हम लोग आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं, और इसको जो ना मिट्टी के जो ना केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। इसका संकेत कहीं कहीं पर आता है, तो सोडियम का Na होता है, पोटेशियम का K होता है और लिथियम का जो है Li होता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी इसका राइट आंसर जो होगा सोडियम होगा। अगला बताइए आप सभी लोग, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि अपमार्जक से जो ना बनाए जाते हैं। तो भैया ध्यान रखिएगा, अपमार्जक जो होता है ना उससे बनाया जाता है सर्फ एक्सल भी, शैम्पूल भी बनाया जाता है, इजी सर्फ भी बनता है। तो कहिएगा सर सभी बनता है, तो इनमें से सभी लगाइए, बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 41 नंबर। कहिएगा सर 40 बोले थे 41 आ गया, 2 को बेचिए तो देख लीजिए क्या दिक्कत है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है जी। तो सौर सेल में जो ना सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सौर जो सेल होता है, सौर जो पैनल होता है ना उसमें आपका सिलिकॉन उपधातु का इस्तेमाल होता है। बी ऑप्शन होगा। अगला देखिए, तो आप सभी अगला क्वेश्चन आप सभी का है यहाँ पे
कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो ना खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो खाना बनाने के लिए ईंधन में किसका इस्तेमाल नहीं होता है जी, सीएनजी का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में आप संप्रियता प्राकृतिक गैस बोलते हो। एलपीजी का इस्तेमाल होता है बिल्कुल भैया, तो ये आपका सीएनजी इज द राइट आंसर। इसमें जो ना 42 क्वेश्चन थे, आप सभी लोग ये बता दीजिए कि कितना आप सभी सही किए। अगर 42 में 42 स्कोर का है तो समझो कि टॉपर बनने से तो कोई रोकबे नहीं करेगा, क्योंकि अभी आप यहाँ पे 42 में 42 आप सही कर रहे हो और फुल आपका होल सिलेबस ये क्वेश्चन है, तो ये अपने आप में एक जो ना बहुत बहादुरी की बात है। लेकिन अगर आप इसमें जो ना 30 प्लस भी स्कोर कर दिए हो तो समझो कि तैयारी बेहतर चल रही है और इसको और बेहतरीन कर लीजिए। माय डियर सभी लोग फटाफट जो ना ये बताइए कि आप लोग कितना सही किए हैं। चलिए सर जी 30 प्लस, सर जी 35 प्लस, अच्छा ये बात है जी, क्या बात है। ये हो गया कंप्लीट। आप सभी लोग इस क्लास को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सभी लोग जो ना स्टेटस पर डाल दीजिएगा ताकि सबको ही देखेगा। और चलिए फिर मिलते हैं आपको जो ना कल सुबह में हम आप सभी के क्लास में मिलेंगे। आप सभी लोग तैयार रहिएगा, सभी आपके जरा बेहतर तरीके से सभी क्लासेस चलेगी और पढ़िए, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है ना। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे सर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस नाइट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करके बताना क्लास आपको जो ना आज का कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।